और वो निकला अभी जिनसे में फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई। एक नौजवान को देखे कि यहां भी पैंट फटी थी, यहां भी फटी, यहां भी फटी, अब पिछुओ फटल था। तो हमने समझा कि शायद ये बच्चा गरीब घर से है, कपड़ा नहीं है इसके पास में। तो हम उसको 500 रुपया दिए, बोला कि बेटा इधर आओ, ये 500 रुपया लो, कपड़ा खरीद लेना। तो पीछे हटा, बोला का हम भिखारी हैं का? हम बोले रे भिखारी तो पैंट जो फटल का छोरे। बोले वो पैंट ये तो फैशन है। आग लगे ऐसी फैशन पे। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन से जुड़ो, कुरान से जुड़ जाओ। कुरान कहता है व लिबासु तक़वा, तक़वे वाले लिबास को पहनो। ऐसे लिबास ना पहनो जिससे कि नमाज में परेशानी हो, नमाज पढ़ने में परेशानी हो, बैठने में परेशानी हो और शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए लिबास वो पहनो जो आराम भी दे और लोग देखे तो उसे अच्छा भी लगे। तो इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे। आपकी इजाजत हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाएगा कि गर्दने काट के फेंक देगा? बोले झमेले खत्म भाग ले। आमीन बोलना है। ए बेटा बैठना। ये देखिए ऐसे बैठा, ये पैंट पहन के देखिए, बच्चा नहीं बैठ पा रहा। हम बोले ना आपको, ये बैठ ही नहीं पाएगा सही से, मजबूरी है। अगर यही बच्चा को पेशाब लग जाए, तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े हो गए तो पेशाब नहीं कर सकता है, जींस टाइट पहना है, फिटिंग टाइट है, तो पेशाब चैन खोलेगा, पेशाब करने बैठेगा तो पूरा तो नहीं बैठ पाता है, यहीं तक आ जाएगा। पता चला आधा पेशाब जमीन पर, आधा पेशाब जब खड़ा हुआ चैन लगाया, आधा पेशाब पैंट में। बोलो पाक रहेगा वो? अरे बोलो पाक रहेगा? ऐसी पैंट क्या पहनते हो भाई? फिर ऐसे लिबास हम क्यों पहनेंगे? फिर ऐसा कपड़ा हम क्यों पहनेंगे? लिबास वो पहनो जो आराम दे, लिबास वो पहनो जो लोगों को, दूसरों को भी अच्छा लगे। पहनना मना नहीं, पहनो, लेकिन कम से कम ढीली ढाली हो भाई, इतनी भी टाइट फिटिंग ना हो कि जिस्म को तकलीफ हो। हम नमाज सजदे में जाएं। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, बखुदा कहता हूं, मिंबर रसूल पर बोल रहा हूं। मैं इमाम हूं। अब बताऊं आपको कि अब ये लखनऊ गया था प्रोग्राम में। अब जुमे के दिन नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे। अब जहां जगह मिली बैठ गए। मेरे आगे 2-4 लड़के वो जींस वाले थे आगे सफ में। जमात खड़ी हुई जुमे की, रुकू गए। रुकू से जब उठे, वो पैंट वाला लड़का जब सजदे में गया, आधा मैदान साफ था। बताओ, पीछे वाले की भी नमाज खराब। अरे ये पैंट ढील जाती है ना, अब वो तुम लोगों को तो पता होगा। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसा लिबास मत पहनो जो जिस्म को तकलीफ दे, जो शर्म लगे, दूसरों को भी शर्म हो, तुम्हें भी शर्म हो। कुरान ने कहा वो लिबास तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे।
आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह अकबर कबीरा कि मुझे जो दावत मिली थी वो 6 नवंबर की दावत मिली। कौन नवंबर? 6 नवंबर को शेख तहूर साहब, शेख सऊद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख की दावत दिए, अब तकरीर करने मिला है 7 तारीख को कि आज कौन तारीख? 7। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रात 12 बज गए, लेकिन हमारा ये नौजवान जो है इनके माथे में शिकन तक नहीं। कुर्बान जाइए, ये देखिए छोटा छोटा बच्चा को देखिए जिनकी उम्रें 4 साल 5 साल 6 साल है। ये बच्चे लोग 7-8 बजे तक ये लुढ़क जाते हैं, कहां चले गए इसको खुद पता नहीं। रात 12 बज गए, इनकी आंखों में नींद नहीं है। ये अल्लाह से मोहब्बत की सबूत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए हो, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि या अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को, हम इस गुनहगार के बोलने को मौला तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ 1 घंटे में बात मुकम्मल हो जाएगी। देखिए रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। आप बोलिएगा वो खा के उलट जाए। साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा है। वो आदमी 3 घंटा सही सलामत बैठ सकता है। 3 घंटे के बाद वो आदमी चाहेगा थोड़ा खड़े हो जाते, थोड़ा कुछ खा लेते, थोड़ा कुछ पी लेते, कमर सीधी कर लेते, लेकिन बाद नमाज ऐशा से मुसलसल आप बैठे हुए हैं। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, आपके जज्बे को, आपके हौसले को मैं सलाम करता हूं। अल्लाह इसका अजर यहां भी दे, आखिरत में भी दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे, अच्छा देखिएगा,
ए हे, बैठ जा बेटा, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा देखा क्या, हम अपने नौजवानों से खिताब करना चाहते हैं। देखिए, लड़कों का मदरसा तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और होना भी चाहिए, बल्कि हर मोहल्ले में, हर बस्ती में कम से कम 2 से 3 मदरसे होने चाहिए, मकतब होने चाहिए, मदरसे होना चाहिए। उसमें से हमारी बेटियों का भी मदरसा होना चाहिए, हमारी बच्चियों का भी मदरसा होना चाहिए। इसलिए एक बात याद रखो, अगर एक बेटा है एक बेटी है, हमारे पास दोनों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, एक ही बच्चा को हम पढ़ा सकते उतना पैसा है, तो बेटा को पढ़ाओगे कि बेटी को पढ़ाओगे, किसको पढ़ाओगे बोलो भाई? हाँ क्या है? अरे बोलो क्या है? तो इसलिए बेटी को पढ़ाएंगे। बेटा पढ़ेगा, अकेला बेटा पढ़ेगा, एक फर्द पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। हो हाँ, बहुत सारे लोग बेटी की पैदाइश होना भी गवारा नहीं करते। और कुर्बान जाए, एक आदमी ने कहा कि हजरत दुआ कर दी, ये पूर्णिया जा रहे हैं, बीवी को लेके डिलीवरी है। हमने कहा कि बहुत अच्छा, और जैसा होगा फोन करना हमको। बोला कि हजरत जैसा होगा नहीं बोलिए, दुआ कर दिए मुन्ना हो जाए। जो अल्लाह ना देगा। जो हॉस्पिटल गया, बेटी हुई, अच्छा फोन आया नहीं, मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया कि भाई आखिर हुआ कि अल्लाह का बंदा फोन किए, फोन हम कर रहे उठा नहीं रहा, कम से कम 10 बार फोन किए तब उठाया। तो हमने कहा अल्लाह का बंदा खैरियत है? बोला बोले क्या हुआ, कुछ हुआ? बोला हजरत क्या होगा, वही बेटी। उन्होंने कहा ऐसा काहे बोल रहा है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने तेरे घर में बरकत पैदा किया। बेटी बरकत है, बेटी रहमत भी है, बेटा नेमत है, कुर्बान जाओ, लेकिन बेटी बरकत है, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, कुर्बान जाओ। अरब में सबसे पहली आवाज जो गूंजी वो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजी थी कि अरब वालों सुनो, तुम बेटियों को कत्ल करते हो, मारते हो, जिंदा दफन करते हो। ये मेरी बेटी फातिमा है, देखो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी बेटी फातिमा। अरे बोलो भाई, बोलो ना, जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम बेटी को पसंद नहीं करते ना, तुम बेटी को जिंदा दफन करते हो, तुम बेटी को मार डालते हो, तुम बेटी को कत्ल कर देते हो, लेकिन मुसलमान मक्का वालों सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। पहली आवाज मक्के में गूंजी सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इसलिए नौजवानों, जब बेटी पैदा घर में हो तो खुश हो, ऐसा नहीं सर माथा नहीं लटकाना है, सर नहीं झुकाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा एक बात याद रखो, जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है, उतनी मोहब्बत बेटा अपने माँ बाप से कर ही नहीं सकता है। बोलो सही है कि गलत है, बोल के दिखाओ। यहां तो हमारा बच्चा को बाले संभाला नहीं जाता, तो माँ बाप को क्या संभालेगा? बाल नहीं संभाल पाता हमारा बच्चा। एक एक नौजवान को देखिएगा, हे हाथ तक बाल, अच्छा स्टाइल से ऐसे झटका मारेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। ऐसे झटका मारेगा पीछे और झुकेगा तो फिर आंख बंद। खड़गपुर जा रहे थे जलसे में, इसी ईद में, ईद के दिन से ही मेरा प्रोग्राम शुरू था। एक चाय की दुकान पे ड्राइवर को बोले भाई गाड़ी रोको, चाय पियेंगे। अब वो चाय पीने के लिए गए तो जगह 2-3 को मोटरसाइकिल आई और 4-5-6 नौजवान, सब बच्चा, सब ईद का वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था सब। और कुर्बान जाइए, हाँ हाँ,
उसमें से एक लड़का को देखे कि ना यहां बाल था ना यहां बाल था, बीचे बीच बाल था। हम देख के हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, ये मुसलमान का बच्चा है लेकिन ये बाल ये हो। तो उसको बोला वो इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका नाम याद हमको। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आबिद है। हमने कहा वाह, नाम तो बहुत अच्छा बेटा, लेकिन ये तुम्हारे बाल क्या हो गए? इधर वाला बाल की बिलो रे? बोला कुछ हुआ नहीं है, ये कटिंग है। तो हम बोले ये कौन कटिंग चो रे? बोले मुर्गा कटिंग चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। कुर्बान जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम बेहतर हो, तुम अच्छा हो। आइए मुर्गा बनने चला है। इंशाल्लाह इससे बचोगे। अरे बोलो बचोगे मेरे बच्चों। देखो एक बात याद रखो, जिस कौम का नौजवान सुधर जाए, जिस बस्ती का नौजवान सुधर जाए वो बस्ती सुधर जाएगी। जिस कौम का नौजवान सुधर जाए वो कौम सुधर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। कब उठोगे, कब जगोगे? ख्वाबे गफलत से उठो, उठो, जागो, जागो, कब जगोगे? 3 बजे 2 बजे रात तक तुम मोबाइल छेड़खानी करते रहते हो। रातों को तुम्हें नींद नहीं आती है और 10 बजे दिन तक, सुबह तक तुम सोए रहते हो। तुम कामयाब हो जाओगे। मुअज्जिन सदा लगाता है हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। मुअज्जिन सदा लगाता है और कुर्बान जाओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। आई सोया कब पढ़ोगे? खाली जुमे की नमाज है? अरे खाली जुमे की नमाज फर्ज है। अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो, बोलो ना। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों। कब 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 अमल करोगे? कब सुधरोगे? कब संभलोगे? इसीलिए आ जाओ, अल्लाह से करीब आ जाओ, अल्लाह से रिश्ता को जोड़ो, दीन से रिश्ते को जोड़ो। मेरे नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक बात ज़हन में रखना, ये मत सोचना कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हम हट्टा कट्टा हैं, अभी तो मौत आ ही नहीं सकती है, मेरे करीब में मौत भटक ही नहीं सकती है। ना जाने कितने नौजवान चला गया। गया कि नहीं गया? बोलो। अरे नौजवान मरता कि नहीं मरता है? जाके कैंसर हॉस्पिटल जाके देखो, कटिहार का सदर हॉस्पिटल मेडिकल जाकर देखो, पूर्णिया का सदर हॉस्पिटल जाकर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। पटना कैंसर हॉस्पिटल जाकर देखो, कितने नौजवान गुटखा खाने की वजह से कैंसर हो गया है, बिस्तर पे रो रहा है। आज उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। शराब पीता था, लीवर खत्म हो गया, आज बिस्तर पर वो रो रहा है, उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, शराब से, गोली से, नशा से तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता को जोड़ो। जोड़ेंगे इंशाल्लाह? भाई अल्लाह से रिश्ता जोड़ोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार। अल्लाह से रिश्ता कैसे जुड़ेगा? अल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा नमाज से। नमाज, अस्सलात, सलाह, नमाज से अल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा। नमाज के बगैर अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अमल करनी पड़ेगी, अमल करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तब अल्लाह से कुर्ब बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्ब बढ़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं नौजवानों से खासकर पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो ताकि फजर की नमाज पढ़ लो। अभी खगड़िया से आ रहा था जलसा करके, तो रोड पर देखा ना कि 5, 6, 10 लड़के एक जमात में दौड़ रहे हैं। कुछ दूर गाड़ी गई, फिर एक जमात, 10 लड़के, 15 लड़के दौड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें लड़कियां भी दौड़ रही हैं। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि भाई इन लोग भाग काहे रहा, कोनो झमेला हुआ है का?
बोला कि हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। हमने कहा कि एक जगह गाड़ी रोको तो सही, इन लोगों से पूछे लोग भाग काहे रहा। तो एक जगह गाड़ी रोके तो दो चार लड़के दौड़ रहे तो उसको इशारा किया, बाबू रुक रुक रुक, ए बेटा काहे दौड़ रहा, काहे भाग रहे, कोनो झमेला हुआ क्या? बोला नहीं झमेला नहीं हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग आर्मी में भर्ती होंगे। 3 बज रहा है भोर, सुबह के 3 बज रहे, वो रोड पर दौड़ रहा है आर्मी में भर्ती होने के लिए। अब मेरा बच्चा बिस्तर पर सो रहा है तो बताओ कामयाब वो होगा कि तुम होगे? अरे बोलो ना रे, कामयाब कौन होगा? वो ना होगा जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो कब जगोगे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब जगोगे? उठो, ये फेसबुक से रिश्ता को ख़त्म करो, व्हाट्सएप से फिर रिश्ते को ख़त्म करो, इंस्टाग्राम से रिश्ते को ख़त्म करो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी अल्लाह संवार देगा। इसलिए कि मौत तो बरहक है, ये मौत किसी को छोड़ी नहीं है, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, मौत का वक्त मुतअय्यन है। ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी किले के अंदर में क्यों ना दफन हो, एक बात याद रखना, मौत जब आने वाली होगी वो आकर रहेगी। ए सिल्लीगुड़ी, अब वो जो एयरपोर्ट जा रहा था तो देखा कि बहुत सारी भीड़ है, जाम है। भाई क्या बात है, जाम का है? तो पता चला एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? भाई हम लोग भी उतर कर देखे, बहुत भीड़ है, एक्सीडेंट है। कितने दिन हो गए? बोले 1 घंटा से पूरा रोड जाम है। तो उतर के गए तो पता ये चला कि मोटरसाइकिल की जो हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता। अब वो मोटरसाइकिल थी, उसका नाम था थपाची। अरे क्या बोलते हैं उसको, अपाची, उसका नाम रखे हम थपाची। देखिए मोटरसाइकिल की हालत खराब थी, 3 लड़के एक ही मोटरसाइकिल में जा रहे थे। अब उधर से कोई ट्रक स्पीड में आ रही थी और ऐसी टक्कर मारी कि तीनों लड़का स्पॉट डेड हो। खूबसूरत सब नौजवान। क्या उन नौजवानों को पता था कि हम घर से फिर क्या कहते निकल रहे हैं, फिर हम दोबारा घर नहीं पहुंच पाएंगे? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा ये पैगाम लेते जाओ कि सुबह का भूला रात को, शाम को जब घर लौट आए उसे भूला नहीं कहते। ख्वाबे गफलत में जी रहे थे, सो रहे थे, अब तो जग जाओ, अब तो उठो, अब तो मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि मेरा रब हमसे खुश रहे, मेरा अल्लाह हमसे राज़ी रहे, तो अपने रब को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी रहो, अल्लाह को राज़ी रखो। इसलिए कि दुनिया तो फ़ानी है, ये दुनिया मतलबी दुनिया है, ये दुनिया कीड़े मकोड़ों की जगह है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन मौत आएगी और मौत आएगी, इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने
कि ये दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अच्छा एक बात याद रखो, बहुत सारे नौजवान सोचते हैं अभी दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है, अभी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी तो हम जवान हैं, मौत तो आ ही नहीं सकती है। मौत आएगी, बुढ़वा लोग मरेगा, खाली बुढ़वे लोग मरेगा। अच्छा देखिएगा, ये तो मेरे रब का करम है कि अगर फरिश्तों को घूस घूस देने से मौत टल जाती, पैसा देने से मौत टल जाती, तो पैसा वाला कभी नहीं मरता, पैसा वाला कभी नहीं मरता, अमीर कभी नहीं मरता, दौलतमंद कभी नहीं मरता, उद्योगपति कभी नहीं मरता। जैसे ही मौत का फरिश्ता आता कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया है, और पैसा वाला बोलता कि उसको ले जाइए, ये रखिए, उसको लेके जाइए। अच्छा देखिएगा, पैसे में बहुत ताकत है, ताकत है, अरे बोलो ना भाई, है ना। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब तलाक दिया और गुस्से में था, तलाक दे दिया। अब वो गुस्सा जब ठंडा हुआ था, नौजवान रोने लगा कि ये हमने क्या कर दिया, हम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं। नौजवान परेशान हो गया कि अब कैसे होगा, तलाक तो हम दे दिए हैं। तो काजी साहब के पास पहुंचा। काजी साहब जानन ना, अरे अपनारा जानन ना, जो मसालो मसाइल बताते हैं काजी साहब। तो काजी साहब के पास ये नौजवान जाकर कहा कि हजरत हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। तो कहा कि फिर यहां क्या करने आया है? बोला नहीं, तलाक हो गई। बोला अरे तलाक दे वो किया है, फिर बोलता हो गई, कैसे दिया? बोला कि 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। तो काजी साहब बोला जो हो गया, जो भग, तलाक हो गई। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, 80 की स्पीड से भागो। बोला हजरत आप काजी हैं, कोई रास्ता निकालिए। बोला बाबू कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला और 10,000 की गड्डी निकाला, काजी साहब के आगे रख दिया। बोला कि हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम इतना कह रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, कोई ना कोई रास्ता, अरे बोलो, निकालना होगा। तो काजी साहब ने कहा, पूछा कि तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया है? तो नौजवान बोला कि हम बोले कि तुमको तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो काजी साहब बोले कि ओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम छोटी काफ से तलाक दिया। तलाक दरअसल में लफ्ज तलाक जो है ये अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक। तुम कुत्ते वाली काफ से तलाक दिया हो, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं दी, जो मजा मार। लड़का खुश हो गया कि मसले हल हो गया। है नौजवानों मेरे बच्चों संभल जाओ। मैं नौजवानों, एक नौजवान ने मसला पूछा रमजान में कि हजरत एक बात पूछे हैं। बोला कि हजरत ये बताइए रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? क्या है? हमने कहा कि बाबू दूसरे की बीवी अगर हो ये तो गुनाह है। और अपनी बीवी को आई लव यू बोलना ही है तो दिन में कहे बोलेगा? अरे बात बोलना ही तो रात में बोलो ना रे भाई। अब बीवी है बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम से हमारा कहना सिर्फ यही है कि मेरा बच्चा संभल जाए। इंशाल्लाह सुधरोगे। अरे नमाजों की पाबंदी करोगे? कितने नौजवान तैयार हो? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह के नमाजों की पाबंदी करेंगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नमाज कुछ मांगती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो। क्या क्या टाइम है? अरे जिस अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटा दिया है उस अल्लाह के लिए 1 घंटा तुम नहीं निकाल सकते। तुम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। जिस अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात मिलाकर 24 घंटा दिया उस अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। फजर 10 मिनट, फजर कै मिनट? अरे फजर 10 मिनट, फजर
10 मिनट, जोहर 15 मिनट, 10 15 कितने हुए? 25, असर 10 मिनट, मगरिब 10 मिनट, इशा 20 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, निकालो 65 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। अरे सोचो नौजवानों, गौर करने का मकाम है। जिस जो रब हमें खिलाता है, जिस रब ने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया है, जिस अल्लाह ने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, जो लिबास चाहते हैं अल्लाह वो लिबास हमें पहनाता है, और हम जो खाना चाहते हैं अल्लाह वो नेमत हमें खिलाता है, नेक बीवी दिया है अल्लाह, हमें नेक औलादे हमें अल्लाह अता फरमाया है, हमारे पास ज़मीन अल्लाह हमें दिया है, हमारे क्या कहते हैं हमको अल्लाह दुकान दिया है, अल्लाह सोने चांदी का मालिक बनाया है। जो अल्लाह इतनी नेमतों को निछावर किया है, जिस अल्लाह के कब्जे में मेरी सांसें हैं, उस अल्लाह के लिए 24 घंटे में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते। तो ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, नौजवानों। या फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो दुनिया में जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कह रहे थे कि बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की नेमत है। तो बेटी जब घर के अंदर में पैदा हो तो खुश हुआ करो, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा पैदा हो फिर भी खुश हो, बेटी पैदा हो तो भी खुश हो। ऐसा नहीं कि बेटी की पैदाइश में शर्म आएगी, शर्म की कौन सी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के थी। और कुर्बान जाओ, बेटी 4 थी, दामाद 3, दामाद 3, 4 बेटी दामाद 3। कुर्बान जाओ, जब बेटी घर के अंदर पैदा हो, मैं सलाम करता हूँ जनाब तहूर साहब, शेख तहूर साहब को, इन्होंने बेटियों का मदरसा खोला है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिस घर में बेटी पहले पैदा हो जाए अल्लाह उस घर में रोजी में बरकत अता फरमा देता है, रोजी को बढ़ा देता है, अल्लाह रोजी को बढ़ा देता है। एक नौजवान शादी किया, शादी करके आया, बीवी के पास गया, वो पहली रात थी, बीवी से कहा, मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि देखिए, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जो चाहेगा वो देगा, हम उसके बंदे हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना है। यह लड़का बोला कि नहीं, वो बात तो सही है, शुक्र हम अदा करेंगे, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बोला बेटा इधर हम क्या करें? बोला नहीं, कोशिश करो। तो कोशिश कौन करेगा भाई? कुर्बान जाओ। बोला हमको बेटा चाहिए, और कुर्बान जाओ हमल ठहरा। और जब पैदाइश के वक्त, अच्छा, बीवी को हमेशा बोलते रहता था, बस बेटा बेटा याद रखना। बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा हुई, ये बुधवा बीवी से बात करना छोड़ दिया, 1 हफ्ता तक बीवी से बात नहीं किया। लोगों ने समझाया कि अल्लाह का बंदा, ये खेती तो अल्लाह की है, ये नेमत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देगा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देगा, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। समझा बुझा दिया, अगर बेटी हुई है फिर बेटा होगा। वक्त गुजर गया, लड़का मान गया, दोबारा फिर हमल ठहरा। अब की बार बीवी को बोला कि बस समझ लो, अब की बार अगर बेटी हुई तो हम घर छोड़ देंगे। और अल्लाह का करना हुआ, दोबारा जो बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में, आज सही में घर छोड़ दिया। वो 1 हफ्ता गायब रहा, फिर लोग समझा बुझा के लाया। वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, फिर तीसरे बच्चे के हमल रुका।
तो इस बार ये नौजवान अपनी बीवी को सामने बिठाकर फाइनल किया कि सुनो मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी सुन लो, तेरा शौहर जो बोलता है वो करता है। अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली जाएंगे, वहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बीवी बोली कि देखिए अपना ईमान को इतना कमजोर मत कीजिए मेरे सरताज, मेरे शौहर, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो, भरोसा करो, वही अल्लाह है जो बेटी भी देता है, वही अल्लाह है जो बेटा भी देता है। शौहर वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में यह नौजवान सीमांचल पकड़ा दिल्ली चला गया। सालों गुजर गए, घर नहीं आया। एक दिन ख्वाब देखा, एक दिन ख्वाब देखा। ख्वाब जाने ना? अरे बोलिए ना भाई। सपन सपन सपना। एक बात याद रखिएगा, आदमी जब सोता है तब सपना देखता है ना। अरे बोलो ना भाई, सोने पर। हाँ बात सही है, लड़का सब घबरा रहा कि क्या बोले। आज देखिएगा, जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, जो सोया हुआ है नींद में उसको जगाना आसान है, उसको आवाज दिए उठ के बैठ जाएगा। आज जो मठियाला है, मठियाला जानते हैं ना, मठिया के जगा हुआ है लेकिन आंख बंद करके चुपचाप मार के सो, आवाज लग रही, चुप, कुछ नहीं बोल रहा, इसको बोलते मठियावा। इसको जगाना बड़ा मुश्किल है। साल गुजर गए, ये नौजवान एक रोज सपना देखा। सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग इधर उधर अफरा तफरी का आलम है। 3 फरिश्ते आए। क्या फरिश्ते आए? 3 फरिश्ते आए। बोला बस यही है, पकड़ो। बोला कि बाबू हम पकड़ा, फरिश्ता पकड़ा, बोला बस यही है, ले चलो। और ले गया हमको एक दरवाजे में, तो दरवाजे में ले गया, देखा उधर जहन्नम की खाई है। और फरिश्ता बोला कि इसी दरवाजे से इसको यहीं से गिराओ। तो ये नौजवान कहता है कि मेरे हमको जब ले गया दरवाजे के करीब में, देखा वहां मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी, मेरी बड़ी 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 बेटी बैठी हुई थी। वो बेटी मुझे पहचान गई और फरिश्तों से कहने लगी, आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? ये मेरा अब्बा है, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा, अच्छा ठीक है, दूसरा दरवाजा, उधर से तेरे अब्बा को गिरा देंगे जहन्नम की खाई में। दूसरे दरवाजे पे ले गया, दूसरी बेटी बैठी थी, बोला इधर से भी हम अपने अब्बा को नहीं गिरा देने देंगे, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा अब्बू है, ये मोर बाज है। कीचे अरे बा जाने ना, अब्बा और को फादर और डैडी। अब डैडी है कि मैगी है? बोला तीसरा दरवाजा है, उधर से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे पे गया तो देखता है कि वहां सबसे छोटी बेटी बैठी हुई है। तो फरिश्तों ने कहा एक दरवाजा और है, उधर से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया, और ये आदमी ख्वाब देख रहा है दिल्ली में, ये नौजवान ख्वाब देख रहा है दिल्ली में। चौथे दरवाजे पे लेकर गया और फरिश्ते उसे जहन्नम की खाई में फेंका। ये नौजवान कहता वो खाई इतनी गहरी थी कि जब मैं गिरा तो नौजवान खाबे में सपना में चीखा, बावा, उठ के बैठ गया, पसीना सराबोर कि बच गए, ये तो हम सपना देख रहे थे। चौथी बेटी अगर होती तो चौथे दरवाजा पे बैठी रहती, उधर से गिरने नहीं देती। बोला हमको घर जाना हो। सीमांचल का टिकट बनाया, घर आया। अब आंगन में आया, मोहल्ले वाला भी खुश हो गया, भाई बहुत दिन के बाद लौट कर आया है। और घर आया, बीवी सलाम की, बोला सलाम का जवाब बाद में देंगे, पहले तुम मेरे साथ घर में चलो। बोले क्या बात है? तो बीवी से नौजवान कहने लगा, मेरी बीवी, मेरी क्या बेटी है? बोला 3 बेटी। बोला चौथी हमको बेटी चाहिए। बोला क्या है, कोई ताबीज भी पिला दिया है क्या?
अरे हुआ का पहले ये बताइए और कुर्बान जाओ। ये नौजवान क्या बोला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, बेटी खुदा की नेमत है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अगर बेटी अगर रहमत ना होती, बरकत ना होती, तो अल्लाह अपने महबूब अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा नहीं फरमाता। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मैं सलाम करता हूँ जनाब तहूर साहब को, जनाब सऊद साहब को, जिन्होंने बेटी का मदरसा बनाया। इंशाअल्लाह उस मदरसे में हमारी बच्चियां पढ़ रही है, हमारी बेटियां पढ़ रही है। सही है कि मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, लेकिन सुनो, आखिर वो मेरा भाई का तो बेटी है। अरे मेरे भाई की बेटी है ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कौन है? इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ठीक है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटे मेरे भाई की तो बेटी है। और कुर्बान जाओ, एक काफिर से जंग हुई, एक लड़की जो है काफिर की बेटी थी, बच्ची थी, वो कैद होकर मदीना आई। तो कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई बच्ची पर। तो आपने अपने कंधे से चादर उतारी, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे, अरे बोलो ना भाई, चादर उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है, रख दो उसके सर पे। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बच्ची है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो आखिर बेटी है। बेटी बेटी है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, ये हमारी बेटी का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका भी आपको भी अजर देगा, अल्लाह इसका सवाब आपको भी अता फरमाएगा, अल्लाह इसकी नेकियां आपको भी अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह इस मदरसे को बनाएंगे हम लोग। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देखुन आमी मुसाफिर आছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি, আলহামদুলিল্লাহ। মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি। अल्लाह कुरान कोचे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और मेरा अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा पक्का है। हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे, हम आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आमी अपनार जन्ने 10 दुआ करबो, आमी मुसाफिर आছি, इंशाअल्लाह हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे। अच्छा, वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है। कटिहार, पूर्णिया, पटना करते करते थक गए, डॉक्टरों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ले जाओ। इंशाअल्लाह वो भी शामिल हो जाना। उस बीमार के नाम से सदका कर दो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो मुसलमान भी शरीक हो जाना, जो परेशान हाल हो, परेशान हो, सदका करो, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर कर देगा। और एक बात याद रखना मुसलमानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, झमेले खत्म हो गए। कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी ये आफत, कभी ये मुसीबत, कभी ये परेशानी। डॉक्टर के यहाँ दौड़ो, डॉक्टर के यहाँ दौड़ो, ये दवाई खाओ, ये टेबलेट खाओ, ये कैप्सूल खाओ, और कुर्बान जाओ, खाते खाते कब्र चले जाओ। डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन ठोकता है, कब्र चले जाओ, सो जाकर, बहुत टेंशन दे रहा है। आमाके बेशी चाहिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम नाम ले रहे हैं, कुछ लोगों के नाम मेरे हाथ में आए हैं। इंजीनियर मोहम्मद शाहबाज साहब शरीफगंज, इंजीनियर मोहम्मद बहरुल इस्लाम साहब मनोहरपुर, इंजीनियर मोहम्मद परवेज आलम साहब मास्टर टोला, मोहम्मद इस्माइल साहब पागलबाड़ी, मास्टर असफर आलम साहब मनोहरपुर, मास्टर अशफाक आलम साहब पागलबाड़ी, हसीबुर रहमान साहब रहीमा मेडिकल, मास्टर आफ्ताब आलम साहब माशाल्लाह, मोहम्मद हबीब साहब रतनपुर। ये चंद लोगों के नाम मैंने लिए हैं। अगर हैं यहाँ पर, हम ज़्यादा नहीं, आपसे सिर्फ 5,000 रुपये का सवाल है कोई पहला सखी, है कोई पहला पैसा वाला, है कोई पहला मास्टर, है कोई पहला इंजीनियर, है कोई पहला प्रोफेसर, है कोई पहला डॉक्टर, है कोई पहला ताजिर, है कोई पहला किसान, है कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, जो अपने माँ बाप के नाम से ये मदरसतुल बनात को बना दो। इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये देखिए पहला नौजवान आया, माशाअल्लाह। नाम क्या है?
अरे बाप रे बाप, उसका जोड़ी 25 अबे नारा लगाओ भाई। अरे कोई नौजवान है, नारा लगा दो तो। कोई नौजवान नहीं है? है? कौन मिस कॉल मारा रे भाई? माशाल्लाह पकड़ दिया, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद इस्माइल भाई 15,000 रुपए। देखिए नारा लगाने अभी मैंने बोला, एक बात याद रखिए, हमारा नौजवान अब ये हो गया पोल्ट्री मुर्गी। खाला जहां बैठेगी, मामी जहां बैठेगी, नानी जहां बैठेगी, माँ जहां बैठेगी, बहन जहां बैठेगी वही छान बोल। औरतें जहां बैठेगी वहीं जाके बैठेगा। औरतें फुसुर फुसुर करेगी, ये खुसुर खुसुर सुनेगा। ऐसे नौजवानों को कहते हैं मौघा। ओ मियाँ मौघा छे, खाली मोगिर बीचोत बैठो हो खाली। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया भाई, बोलो भाई? सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई नौजवान को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। अच्छा, मर्द लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी बोला, रे तो मर छिलो रे। बोले मैं भूले गई हनु। कैसा नौजवान है। अब कुर्बान जाओ मोहम्मद इस्माइल भाई। आमी ओनार जन्ने दस्ट दुआ करी छी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना आमीन बोलबेन। या अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद इस्माइल साहब के इस दान को कबूल करें नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मोहम्मद इस्माइल साहब को, माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। है दूसरा कोई? अभी भोजपुरी अभी फरमाइश है, भोजपुरी अभी सुनाना बाकी है। भोजपुरी इंशाल्लाह हम सुना देंगे। बस दूसरा कोई नौजवान, ये देखिए खड़ा हुआ दूसरा नौजवान। वाह, आजा बेटा आजा। वहीं रहेगा वो सोच रहा कि खड़ा होना बहुत खतरा है। बैठ गया, देखिए बैठा ना। बोला बाप, ये मौलवी साहब तो फंसा लेगा। ए माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे 5,000 टका दीते पारें। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है मेरे भाइयों। और इसका जज़ा क्या है? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम दुनिया में एक नेकी करोगे, मेरे यहाँ इसका बदला 10 है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हदीसों के अंदर में, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह 1 के बदले उसे 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का वो अजर है, वो सवाब है। तो दूसरे नंबर पे है कोई नौजवान जो 5,000 टका अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला हो? है कोई सखी? है भाई, कोई सखी है? कोई नौजवान, कोई मास्टर साहब? मैंने इंजीनियर साहब लोगों का नाम लिया है। ऐसे कोई इंजीनियर साहब है इस मजमे के अंदर में, इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप दादा दादी के नाम पर या अपनी बीवी के नाम पर 5,000 रुपये देने वाले हैं इंशाल्लाह। ओनार जोन्ने आमी दस्ट दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? है दूसरे नौजवान? दूसरे नंबर पे है कोई? अरे दूसरे नंबर पे है कोई? देखिए वक्त हुआ जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में अफसोस होगा कि आहा मी नी दवा पानू, मुँह को देना रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और सब दे दिया हम नहीं दे पाए। अफसोस होगा मुसलमानों। ये एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में है, अगर होता है। कुर्बान जाओ। दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ना दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले
कब्र में तू लेटा रहेगा, छुट्टी तुझी से दुनिया कि हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा, छुट्टी तुझी से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। है कोई दूसरा सखी? माशाल्लाह, ये देखिए मेरा भाई बाबू 30,000 लिख दिए बाबू, 5 कर देते, 5 कर दिए बेटा। अरे बच्चा गोद में हो, उसके नाम सदका कर दो, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। क्या हौसला हारते हो बेटा, अल्लाह बहुत देगा माशाल्लाह। 5,000 टका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह 2 जन हो गेलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे है कोई सखी जो 5,000 रुपए देने वाला हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पे। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरे नंबर पे कोई सखी 5,000 रुपए दीते पारें, इंशाअल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई तीसरे नंबर पे? एक आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी मेरे भाइयों चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले चले जाएं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। मेरी माँ बहनों दिल खोले, তোমরা তাউন করব ইনশাআল্লাহ আপনার বাবার জন্য, আপনার মার নামে, আপনার ছেলের নামে, আপনার মেয়ের নামে ইনশাআল্লাহ আমি তোমার জন্য भी 10টা दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे है कोई सखी? है भाई, है कोई सखी? है भाई, कम से कम 5 आदमी जमा हो मेरे भाई, 5,000 वाले कम से कम 5 आदमी तो जमा हो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत पास में तो पैसे, देखिए आपके पास नकद नहीं है, यहाँ फोन पे है। ये देखिए नौजवान आया माशाल्लाह, आजा बेटा आजा, वाह वाह। ये घड़ी भी देगा, कुछ बढ़ा दो। अच्छा माशाल्लाह, ये लड़का 500 रुपये दिया है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज्बा है, ये मोहब्बत है, ये खुलूस है, ये अखलास है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई भाई 5,000 रुपये देने वाला, एक आदमी और, एक बच्चा और आ रहा है, देखिए माशाल्लाह। जो बेटा वहीं बैठ गया, बोला इससे आगे कदम बढ़ाना खतरा है, यहीं बैठ जाओ। तीसरे नंबर पे है कोई? मुझे तो तीसरा आदमी चाहिए इंशाअल्लाह 5,000 वाला। अब मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है किसी ना किसी को अल्लाह तैयार करवा देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा। देखिए आप मकई भी दे सकते हैं, मकई का सीजन आ रहा है, धान भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, दाल भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मसाला भी दे सकते हैं। आप कुछ भी दे दो, हम लेने के लिए तैयार हैं। कुछ भी दिए, लेकिन देना है, देना है।
है तीसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 रुपया देने वाला कोई अल्लाह का नेक बंदा तैयार हो जाए, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर ये 5,000 रुपये देने को तैयार है इंशाअल्लाह। आमी आमी ओनार जन्ने दस्टे दोआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने दारिया अच्छे दस्टे दोआ करबो। है कोई नौजवान? हे देखिए, हे देखिए, हे देखिए, माशाअल्लाह। आ जाइए, मजमा को चिरता हुआ दहाड़ता हुआ आ रहा है। आजा आजा, बोल रहा कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई तैयार हो जाओ, माशाअल्लाह, कोई तो तैयार हो। हाँ, एक बात याद रखो नौजवानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है वो करेगा, और जो कभी खर्चा नहीं किया है ना, एक बात याद रखो, एक होता है सखी, एक होता है बखील। सखी कहते हैं सखावत करने वाले को, खर्च करने वाले को, दीन पर अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। क्या कहते हैं? और पैसा को दाब दाब कर रखने वाले को क्या कहते हैं? बखील। इसके 4 क्वालिटी हैं। क्या तो क्वालिटी आज बोलो, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करो कि या अल्लाह सखी बना, सखी के सोहबत नसीब फरमा। बखील ना बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है। अब देखो कुरान में 80 जगह, 80 बार, 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह पूरे कुरान में, 30 पारे में अल्लाह ने माल खर्च करने का जिक्र किया है, हुक्म दिया है कि माल खर्च करो। ये है कि खाली बैंक में रख रहा है ये माल, फिर वबाल बनेगा। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये माल अगर इसमें से ज़कात नहीं निकाले, हज फर्ज हो गया था, हज नहीं किए, ये माल वबाल बनेगा। एक बात याद रखना, ये माल आग बनेगी, तेरे गले में पहनाया जाए। एक नौजवान बहुत बड़ा कंजूस, बहुत बड़ा कंजूस, बिहा किया, बिहा करके बीवी को लाया। अच्छा, बीवी को लाया तो बीवी से बोला, ये नौजवान के सुनो, कुछ बात तुमसे कहना है। तो बीवी बोली कि कहना है बाद में कह लीजिएगा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? तो ये लड़का बोला कि हमरो नाम है ना छेदीलाल जी। छेदीलाल, तौबा तौबा, ये कोई नाम है? अच्छा बोलिए क्या बात है? तो ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, इस घर में वही खाना बनेगा जो खाना हम पसंद करेंगे। बोला बना देंगे, आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोलिए आपको क्या क्या पसंद है? ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, परवल, भिंडी, करेला, कदीमा, कद्दू। हम नहीं खाते हैं। बोले तो कौन सी खाते हैं? तो फिर कौन सी खाते हैं? तो ये नौजवान बोला हम खाली दाल खाते हैं। बोला दाल खाते हैं तो दाल खाली आप ना खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं, खाना पड़ेगा, मेरे घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बेचारी नई नई आई हुई थी, ये डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, ले दाल दे दाल। इतना दाल खाया जाएगा? अरे इतनी दाल खाया जाएगा? तीनों टाइम दाल? ये दाल है कि कौन सी है? ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीना में ये बच्ची सूख कर कांटा हो गई। इतना ना दाल खिलाया इसको। क्या नाम बेटा? मोहम्मद तस्लीम, माशाअल्लाह। ये देखिए इन्होंने 1000 रुपये दिया। एक नौजवान और आए, आ जाए। क्या नाम आपका? मोहम्मद जहादी, माशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे बच्चों के दरमियान में जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नौजवानों के दरमियान में जज्बा है। मेरे बच्चों, ये 500 रुपया कौन सी बड़ी रकम है? कोई रकम है? एक होटल में गाड़ी लेके जा रहे हो, कोई होटल में बैठोगे, रेस्टोरेंट में बैठोगे तो नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, गुटखा खा के थूक के फेंक दोगे। लेकिन कसम खुदा की सुनो मेरे बच्चों, ये पैसा यहां दे दोगे ना, यहां रख दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, नहीं रखता। इसका बदला मेरा अल्लाह यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। ये 1500 कौन सी बड़ी रकम है? क्या तुम इससे अमीर हो जाओगे, बिल्डिंग ठोक दोगे? लेकिन सुनो, ये 1500 रुपए ये मदरसतुल बनात में दे दोगे, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, इस मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। और देखते कितने लोग 1500 रुपए देने वाले हैं। है कोई है? अरे है कोई है 1500 रुपए देने वाला? इंशाल्लाह नगद कैश है तो कैश दे दो, कैश नहीं है तो फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद सलीम साहब। शाल्लाह, ये सलीम बाबू तैयार हो गए। और कोई नौजवान है? ए देखिए माशा, क्या नाम है?